गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा देखो, आज अपना 13वां लेसन है अब्दुल कलाम की कलम से। तो देखो बेटा, ध्यान से सुनना इस लेसन को। मैं ये बहुत गर्व के साथ तो नहीं कह सकता कि मेरा जीवन किसी के लिए आदर्श बन सकता है, लेकिन जिस तरह मेरी नीति के आकार ग्रहण किया उससे किसी गरीब बच्चों को सद्भावना अवश्य मिलेगी जो किसी छोटी सुविधाहीन सामाजिक स्थिति में जी रहा हो। शायद मेरी कहानी उसे निराशा की भावना से मुक्त करने में सहायक हो। बच्चों, 15 अक्टूबर 1931 में मेरा जन्म हुआ। अब्दुल कलाम खुद ये अपनी बात लिख रहे हैं बेटा, ध्यान से सुनना इनको। तमिलनाडु के रामेश्वर में मेरे गांव का नाम था धनुषकोडी। मेरे पिता का नाम जैनुअल अद्दीन और माता का नाम आशियम्मा था। मेरा पूरा नाम अब्दुल पारिक निजामुद्दीन अब्दुल कलाम मसूदी है। मेरे पिता नावें बनाते हैं और मछुआरों को किराए पर देते हैं। हम एक संयुक्त परिवार में रहते थे और घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से ही हो पाता था। मेरे पिताजी की लगन, उनके ऊंचे विचारों और उसकी कर्मठता ने मुझे प्रारंभ से ही अत्यधिक प्रभावित किया और उस अपने व्यक्तित्व में ये गुण मैंने आत्मसात भी किए। कहते हैं मेरे अपने जो ये गुण हैं, जो भी हैं आत्मसात के गुण, तो ये मैंने अपने पिता से लिए। अपनी माँ के बारे में मैं क्या कहूँ, उनके प्रेम, त्याग और विश्वास ने मुझे संदेह शक्ति दी है। उनके प्रति अपनी इन भावनाओं को मैंने अपनी एक कविता में परो दिया है, जो मेरी पुस्तक विंग्स ऑफ फायर के प्रथम पृष्ठ पर ही मुद्रित है। कहते हैं मेरी माँ के बारे में जो मैंने लिखा है, मेरी एक पुस्तक है विंग्स ऑफ फायर, उसके पहले पेज पे ही मैंने उनके बारे में लिखा है। जीवन में सफलता तथा अनुकूल परिणाम प्राप्त करने के लिए दृढ़ निश्चय, आस्था तथा सकारात्मकता, इन तीनों शक्तियों को भली भांति समझ लेना चाहिए। किन तीन चीजों को बेटा? निश्चय, आस्था और सकारात्मकता। मतलब कभी भी नकारात्मक सोच मत रखो, सकारात्मक सोच के बारे में कहा है। उपयुक्त पंक्तियों मेरे शिक्षक अदौराई सोलोमन ने मुझसे कही थी। 5 वर्ष की आयु में मैंने पंचायत प्राथमिक विद्यालय रामेश्वर में से अपनी शिक्षा दीक्षा प्रारंभ की। कई बार ऐसे अधिक कठिनाइयां भी सामने आई कि मुझे समाचार पत्र भी बेचने का काम करना पड़ा। कहते हैं मेरे परिवार में कई बार इतनी कठिनाइयां आई भी मेरे को समाचार पत्र बेचने का भी कार्य करना पड़ा। 1958 ईस्वी में मैंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातक की पढ़ाई पूरी की। मुझे भौतिक से बहुत प्रेम था और मैं एक पायलट बनना चाहता था, लड़ाकू विमान उड़ाना चाहता था। मैंने उनकी परीक्षा भी पास की, परंतु उन्हें 8 व्यक्तियों की ही चुनना था और मैंने उसमें 9वां स्थान प्राप्त किया। यहीं से मैंने अपनी दिशा बदल दी। जब तक आप अपना 100% योगदान नहीं देते, तब तक आप सफल नहीं हो सकते, और आपके द्वारा दिया गया 100% योगदान आपको कभी सफल नहीं होने नहीं देगा। 1962 ईस्वी में मैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन से जुड़ा और मैंने परियोजना महानिर्देशक का पद संभाला। भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपास्त्र SVL द्वितीय बनाया। पृथ्वी और अग्नि जैसे प्रक्षेपास्त्र स्वदेशी तकनीक से बनाए। अपने देश के अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष क्लब का सदस्य बनने का जो सपना मैंने देखा था वे पूर्ण किया। पोखरण में परमाणु परीक्षण करके भारत में परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों में अपनी जगह बनाई। अपने देश को सर्वशक्ति संपन्न बनाने का मेरा सपना पूरा हुआ। सपने वो नहीं होते जो आप नींद में देखते हैं, सपने तो वो होते हैं जो आपकी नींद ही नहीं आने देते। ये अब्दुल कलाम ने एक लाइन लिखी है बेटा, ये सपने वो नहीं होते हैं जो आप नींद में देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको नींद ही नहीं आने देते। समय के साथ मेरी जिम्मेदारियां बढ़ी। पहले भारतीय रक्षा मंत्रालय में मुझे वैज्ञानिक सलाहकार बनाया गया। फिर वर्ष 2002 में देश के 11वें राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं राजनीति से अधिक देर तक बंद कर नहीं रह सकता था। अंत वर्ष 2007 में अपने कार्यकाल के समाप्त होते ही मैंने दोबारा राष्ट्रपति न बनने का निर्णय लिया। मैंने सदैव भारत को विश्व में अग्रणी बनाने का स्वप्न देखा था, सबसे आगे आने का स्वप्न देखा था।
और इसके लिए मैं सदैव दृढ़ प्रतिज्ञ भी रहा। आपको पता होना चाहिए कि आत्मसम्मान हमेशा आत्मनिर्भरता के साथ ही जुड़ा होता है। मैं भारत को हमेशा आत्मनिर्भर देखने का इच्छुक रहा हूँ। आज हम शक्ति संपन्न हैं तो लोग हमें गिद्दड़ धमकियां देकर डरा नहीं सकते। हमारी ठोस उपलब्धियां ही हमारी पहचान है। इसलिए जो हमें चाहिए उसके लिए प्रतीक्षा मत करो, संघर्ष करो, क्योंकि प्रतीक्षा करने वालों को तो उतना ही हिस्सा मिलता है जितना हिस्सा संघर्ष करने वाले छोड़ देते हैं। कभी भी कहते हैं प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, ये काम होगा 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 या करूँगा। कहते हैं प्रतीक्षा तो बस उतने ही हिस्सा हमें मिलेगा जितना जो सफल व्यक्ति होगा वो छोड़ देगा। जो जिसने सफलता प्राप्त कर दी है वो आधा छोड़ देगा, वो हमें मिलेगा। तो अगर आप पढ़ाई करने में कमजोर हो अथवा लोग ऐसा समझते हो तो भी हार न मानो, हर तरह से प्रयास करो। ये भी संभव है कि किसी अन्य क्षेत्र में लगने योग्य बेहतरीन दिमाग तुम्हारे पास हो। एक अच्छी किताब 100 अच्छे दोस्तों के बराबर होती है। मैं भी आपके लिए, अपनी पीढ़ियों के लिए ऐसी किताबें लिखना चाहता था जो हमेशा के लिए प्रेरणादायक बन सके। मैंने इसके लिए प्रयास भी किया और अनेक पुस्तकें लिखी, जैसे इंडिया 2020, एन विजन फॉर द न्यू सिलेनियम, माई जर्नी, इंटाडिंग साइंस एंड लॉजिशिज्म, द पावर विद इन इंडिया, विग्स ऑफ फायर आदि। अपने देश भारत में मुझे बहुत मान सम्मान मिला। मुझे भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण जैसे कई सम्मान प्रदान किए गए। अनेक विश्वविद्यालयों ने मुझे डॉक्टरेट की मानव उपाधि दी। बच्चों, संगीत से मुझे बहुत विशेष रुचि है। मुझे कर्नाटक भक्ति संगीत सुनना बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी मैं नई वादक बजाता हूँ। बचपन से ही अपने देश की मिली जुली संस्कृति से मुझे बहुत ज़्यादा प्रेम रहा है। मैंने गीता का अध्याय ममन पूरे मनोयोग से किया है। उन्होंने गीता का भी अध्याय पूरे मनोयोग से किया। बच्चों से आपने विचारों का आदान प्रदान करना मुझे संदेह भाता रहा है। मैं सभी भारतीयों से यही कहना चाहता हूँ कि आत्मविश्वास और कर्मठता हमारी सफलता को जड़ से मिटाने के लिए परम आवश्यक औषधि है। 27 जुलाई 2015 को शिल्लांग में डॉक्टर अब्दुल कलाम का निधन हो गया। उस समय वे भारतीय प्रबंधन संस्थान शिल्लांग में एक व्याख्यान दे रहे हैं। इस कर्मयोगी की मृत्यु भी काम करते हुए हुई। वे लगभग 84 वर्ष के थे। तो ये अब्दुल कलाम के बारे में आपने पढ़ा बेटा। तो अब इसके करने हैं शब्द अर्थ। आपको समझ आया होगा लेसन, एक बार ध्यान से आपने भी पढ़ना है, तो करो इसके शब्द अर्थ। संतावना मतलब दिलासा। आत्मसात, अपनाना, प्रेक्षपास्तर, मिसाइल, सलाहकार, सलाह देने वाला, अग्रणी, आगे, गिद्दड़, गिद्दड़ भभकी, सॉरी, झूठ मूठ डराना, झूठ मूठ डराना। फिर है प्रयास, प्रयत्न, प्रयास को बोलते हैं प्रयत्न। मनोयोग, मनोयोग का मन लगाकर। परमाशक, परमाशक,
बहुत जरूरी, औषधियाँ, दवाइयाँ, व्याख्यान, व्याख्यान, भाषण। कि एंड में वो व्याख्यान देते हुए उनकी मृत्यु हो गई थी ना, वो है व्याख्यान, मतलब भाषण देते हुए। तो इसके बेटा ये शब्द अर्थ हैं। अब छोटे 3-4 क्वेश्चन है, वो मैं यहाँ लिख रही हूँ, वो अपनी अपनी नोटबुक के अंदर अच्छे से करने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अब्दुल कलाम जी अपनी कहानी क्यों सुना रहे हैं? कहते हैं अब्दुल कलाम जी ये अपनी कहानी जो सुनाई है क्यों सुना रहे हैं? जी, अपनी कहानी क्यों सुना रहे हैं? उत्तर है बेटा इसका, अब्दुल कलाम जी अपनी कहानी गरीब बच्चों को निराशा की भावना से मुक्त करने के लिए सुना रहे हैं। ठीक है, फिर उनको गरीब बच्चों को निराशा की भावना से मुक्त करने के लिए वो कहानी सुना रहे हैं। प्रश्न 2 है बेटा, अब्दुल कलाम जी कैसे परिवार में रहते थे, उनका गुजारा कैसे होता था? ये क्वेश्चन देखो, आपको याद होगा, लेसन आपने पढ़ा है। अब्दुल कलाम जी कैसे परिवार में रहते थे, उनका गुजारा कैसे होता था? उत्तर क्या है बेटा इसका? ध्यान से देखो, अब्दुल कलाम संयुक्त परिवार से थे। अब्दुल कलाम संयुक्त परिवार, संयुक्त मतलब इकट्ठे परिवार में रहते थे, सारे परिवार से परिवार में रहते थे और घर का गुजारा गुजारा बड़ी मुश्किल से हो पाता था। गुजारा बड़ी मुश्किल से पाता था। फिर है बेटा प्रश्न नंबर 3, क्या है, अब्दुल कलाम जी का जन्म कब और कहाँ हुआ? ये आपको मैंने लेसन पढ़ाया था, तब भी बताया था कि उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 तमिलनाडु के रामेश्वर में गांव धनुषकोडी में हुआ था। तो अब्दुल कलाम जी का जन्म जन्म 15 अक्टूबर 1931
अब्दुल कलाम जी का जन्म 15 अक्टूबर, सॉरी यहाँ मैंने प्रश्न नहीं लिखा बेटा, एक मिनट रुको, पहले मैं प्रश्न लिखती हूँ। अब्दुल कलाम जी का जन्म कब और कहाँ? कहाँ हुआ था? उत्तर है इसका अब्दुल कलाम जी का जन्म 15 अक्टूबर 1931 तमिलनाडु के रामेश्वर में गांव धनुषकोडी में हुआ। ठीक है बेटा। अब प्रश्न नंबर 4 है, अब्दुल कलाम जी का पूरा नाम बताइए। प्रश्न नंबर 4, अब्दुल कलाम जी का पूरा नाम बताइए। तो उत्तर है इसका, आपको मैंने बताया था, अब्दुल कलाम जी का पूरा नाम अबुल पारिक जैनुलाउद्दीन अब्दुल कलाम मसूदी, हाँ ये उनका पूरा नाम था बेटा। तो इसको अच्छे से करना है बेटा, पहले आपने शब्द अर्थ करने हैं, फिर इसके ये क्वेश्चन करने हैं 4। थैंक यू, हैव ए नाइस डे बेटा। आपका लेसन ये कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू बेटा।